हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। इन्फिनेटिव क्या है, जेरंड क्या है और पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। तो जनरली हम रूप के आधार पर अगर देखें तो वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, फिनाइट वर्ब और ये नन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ही वांट्स टू गो, आई वांट टू गो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ही है तो वांट्स हो गया, आई है तो वांट हो गया, यानी ये वांट क्या है, ये फिनाइट वर्ब है। यानी सब्जेक्ट बदल रहा है तो वांट भी बदल रहा है। ही है तो वांट्स था और आई हो गया तो ये वांट हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि सब्जेक्ट के बदलने का प्रभाव जिस क्रिया पर पड़े उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं ही इज़ ईटिंग, यहाँ भी देखते हैं यू आर ईटिंग। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ही, यहाँ ही है तो इज लगा है, यू है तो आर लगा है। यानी जो वर्ब कर्ता के बदलने पर, सब्जेक्ट के बदलने पर भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा वर्ब हुआ, ये हो गया फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब। और ये टू गो, देखिए ये टू गो, ईटिंग, ईटिंग, इसका कोई जो है इस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ही का इफेक्ट इस पर नहीं है, आई का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा बदलने का, ही और यू का भी कोई प्रभाव ईटिंग पर नहीं है। तो यानी ये बीच वाला सब का सब बदल रहा है, लेकिन जितना ये टू गो, टू ईट या ईटिंग ये है, इस ये नहीं बदल रहा है। यानी इस पर कोई सब्जेक्ट के बदलने का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नन फिनाइट वर्ब, नन फिनाइट वर्ब। ये सब क्या है, नन फिनाइट वर्ब है। ये दोनों क्या है, नन फिनाइट वर्ब है। यानी कर्ता के बदलने का इन पर कोई प्रभाव नहीं है। ये पहले भी थे वैसे ही और अभी भी वैसे ही हैं, केवल बदल रहे हैं तो ये बीच वाले। तो जो बदल रहे हैं कर्ता के अनुसार तो ये है फिनाइट वर्ब, और जो नहीं बदल रहे हैं कर्ता के बदलने पर भी, वो ज्यों के त्यों हैं, तो वो नन फिनाइट वर्ब हो गए। तो ये था फिनाइट और नन फिनाइट में डिफरेंस। तो अब हम लोग देखते हैं कि नन फिनाइट वर्ब ये तीन प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नन फिनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव ये क्या है, इन्फिनिटिव ये क्रिया का बेसिक फॉर्म होता है जो टू से जुड़ा होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं इन्फिनिटिव, एक फुल इन्फिनिटिव और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव में जैसे टू गो,
टू इट, यानी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो टू से जोड़ता है, ये फुल इन्फिनेटिव होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं इसमें टू नहीं लगा होता है, बस यही ध्यान देना है। तो इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव का जब हम एग्जाम्पल देंगे, इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल हम जब देंगे, पहले इन्फिनेटिव को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई wanted to stay there, I wanted to stay there। ये जो टू स्टे है ये क्या है? फुल इन्फिनेटिव है, ये फुल इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो ये जो है फुल इन्फिनेटिव हो गया, और बेयर इन्फिनेटिव का एग्जांपल हम दे देते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का ये फुल इन्फिनेटिव, और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव का है ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया। ही मेक्स मी लाफ, तो यहाँ पर जो ये लाफ है ये बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है बिना टू का, इसके अंदर टू नहीं होगा लेकिन ये फिर भी इन्फिनेटिव कहलाएगा। इस तरह के सेंटेंस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टू रहेगा तभी इन्फिनेटिव हम कहेंगे। जो टू, बिना टू का जो होगा उसको बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं बेयर इन्फिनेटिव वाले होते हैं। तो अब जो है हम जीरंड के बारे में जानेंगे। जीरंड, ये जीरंड क्या है? जब क्रिया का प्रयोग हम कर्ता के समान करते हैं तो उसे जीरंड कहते हैं। जब हम वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार यानी सब्जेक्ट के समान करते हैं, कर्ता के अनुसार करते हैं, कर्ता के जैसे, तो वो होता है जीरंड। जब हम वर्ब का प्रयोग वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा करते हैं तो वह जीरंड होता है। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ स्विमिंग क्या हो गया? ये जीरंड है, क्योंकि ये कर्ता के समान इसका प्रयोग होता है। आई लाइक डांसिंग, ये देखिए ये क्या हो गया? जीरंड हो गया, क्योंकि यहाँ कर्ता के समान इसका प्रयोग हो रहा है। मैं डांस पसंद करता हूँ, आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है, मुझे नाचना पसंद है, मुझे नृत्य पसंद है। ये स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो ये है जीरंड। तो जीरंड का प्रयोग हम कर्ता के स्थान पर करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। अब हम देखते हैं पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल
तो पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है और जीरंड भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है। हम कैसे पहचानेंगे अब दोनों को? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये, इसमें भी वर्ब में आईएनजी और ये जीरंड जो होता है ये भी वर्ब प्लस आईएनजी। तो हम कैसे जानेंगे सेंटेंस में कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल 3 प्रकार के पहले लिख लेते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अभी हम लोग जो हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब प्लस आईएनजी, जीरंड भी वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई सॉ ए रनिंग डॉग, I saw a running dog. I like running. I saw a dog running. देखिए ये तीनों वाक्यों में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन जीरंड है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने के लिए हमें पार्टिसिपल के ये तीनों भेदों को जानना होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब में आईएनजी होता है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये जो होता है हैविंग, हैविंग से, हैविंग को जो है परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये जीरंड जो होता है ये वाक्य में कंटिन्यूअस और एडजेक्टिव के समान काम करता है। इसको हम देखेंगे। आई सॉ ए रनिंग डॉग, ये क्या हो गया? ये रनिंग डॉग ये एडजेक्टिव हो गया। ये जीरंड है लेकिन कौन सा है? ये एडजेक्टिव का शो कर रहा है, यानी जीरंड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग में है। ये नाउन के रूप में है, ये नाउन के रूप में है जीरंड, ये जीरंड एडजेक्टिव के रूप में है। तो ये हो गया जीरंड। अब हम लोग देखेंगे कि he is eating, you are going। ये क्या है? ये जो ईटिंग है, गोइंग है, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी जब टेंस में वर्ब के रूप में ये प्रयोग में होता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और ये एडजेक्टिव के रूप में है या नाउन के रूप में है तो ये जीरंड है। तो अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है V2। इसका प्रयोग जो होता है परफेक्ट में होता है। इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे ही हैज़ गॉन टू मार्केट। ये गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। गॉन पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग भी एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आई सॉ ए ब्रोकन चेयर। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। तो ये ब्रोकन, ये जो है परफेक्ट में नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है, लेकिन ये जो वर्ब है ब्रोकन, ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये भी है और ये भी पास्ट पार्टिसिपल, यानी दोनों पास्ट पार्टिसिपल हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में है टेंस के, और ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये एडजेक्टिव के रूप में है। जैसे मैंने जीरेंड में बताया कि नाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में उसका भी प्रयोग होता है। तो ये वर्ब के रूप में है और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में है, यानी दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल हैं। अब हम लोग देखते हैं ये नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? जब कोई सब्जेक्ट एक काम पूरा करने के बाद, एक काम पूरा करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य करे तो पहले वाले एक्शन को इंडिकेट करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम करे तो पहले वाले एक्शन को इंडिकेट करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है। जैसे हैविंग ईटन ब्रेड आई वेंट टू स्कूल। यहाँ देखिए ये हैविंग जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसमें देखना ये है कि मैंने लिखवाया था कि कर्ता एक काम पूरा करने के बाद तुरंत काम पूरा कर, यानी हैविंग ईटन ब्रेड, वह रोटी खाकर स्कूल गया। यानी एक काम पहले तो किया कि रोटी खाने का काम समाप्त कर लिया, समाप्त करने के तुरंत बाद वो स्कूल गया। यानी जो पहले वाला काम जो समाप्त हो गया उसको दर्शाने के लिए हैविंग का प्रयोग किया गया है। हैविंग यानी ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे वह रोटी खाकर स्कूल गया, तो हैविंग ईटन ब्रेड आई वेंट टू स्कूल। हैविंग ईटन ब्रेड आई वेंट टू स्कूल, रोटी खाकर मैं स्कूल गया। तो खाकर जाकर इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसमें हैविंग का प्रयोग किया जाता है और इस हैविंग को ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था
इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल से संबंधित था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।